हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विक्रांत शंडल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करके रखी हुई है, जेकेपी का सिलेबस। 2 दिन से मैं आपके पास पहुंच नहीं पाया क्योंकि थोड़ी कुछ घर के काम थे, उसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, उसके नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके पास हमेशा आती रहें। चलिए देखिए, हमने लास्ट पढ़ा था, हमने मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। अडॉप्ट तो हमें 26 नवंबर को कर लिया था, लेकिन कब इंप्लीमेंट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास मिलते हैं हमें। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें हमने क्या किया, फेडरल स्कीम, ठीक है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फेडरल स्कीम के अंदर हमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड आता है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म का हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब कहने का मतलब है कि हमने कहाँ कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कहाँ कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लाया है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो इंडिया है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका के अंदर हमें 2 सिटीजनशिप देखने को मिलती है, एक होगी कंट्री की और एक होगी स्टेट की। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, विच मीन्स के वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट वी आर द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एनी अदर स्टेट। ओके। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, हमने अडॉप्ट किया वहां से फंडामेंटल राइट्स, जिनको वहां पर नाम दिया जाता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमने क्या क्या लिया, वहां से हमें मिला है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, vesting of residuary powers in the center, appointments of state governors by center, and advisory jurisdiction of the supreme court, ये सब चीजें हमें कहां से देखने को मिलती हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमें क्या देखने को मिला है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दो हाउसेज कौन से पार्लियामेंट के, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। उनकी जो सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग किस तरह से हमें देखने को मिलती है, वो हमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हमने। नेक्स्ट हमारे पास वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हमारे रद्द हो जाते हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। सभी नहीं रद्द होते हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो हमारे पूरी तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं, जो इमरजेंसी के दौरान हम उनका यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम पहले रशिया जो पहले यूएसएसआर को कहलाता था और अब क्या है, रशिया कहलाता है। देखिए वहां से हमें मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। और वो हमने कहाँ पे लिए, कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रियम्बल के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये प्रियम्बल में हमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से हमें क्या क्या मिला है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन का हम किस तरह से बदलाव कर सकते हैं आगे, या अगर कोई हमें कानून ना दिया है, अगर हमें बाद में कोई जरूरत है उसमें बदलाव करने की, वो किस तरह से हमने करना है, उसके लिए हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया गया है। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन किस तरह से कराया जाएगा, ठीक है, वो सब चीजें हमें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जी हमारा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे हमें मिला प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के दायरे में रह के हमने किस तरह से प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। देखिए प्रियम्बल पहली बात होता क्या है, देखिए प्रियम्बल तो आपने हर बार नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल, लेकिन होता क्या है ये प्रियम्बल, ये प्रियम्बल नथिंग, ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का बताना, ठीक है, वर्णन करना, ठीक है, संक्षेप में बताना, या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा फेस, पहला पहला पन्ना, पहला चेहरा, या समरी और इसेंस बोला जाता है किसको, प्रियम्बल को।
देखिए पहला प्रीएम्बल, फर्स्ट प्रीएम्बल हमें किसमें देखने को मिला था? हमें ये देखने को मिला था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एन ए पालकीवाला, वो कौन थे हमारे? प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। एन ए पालकीवाला ने बोला था प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक, आईडी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अमेंडमेंट्स। अब प्रीएम्बल में कितने अमेंडमेंट्स हुए वो देखते हैं अब आज हम। प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक, 1976 में इसको पहली बार अमेंड किया गया था और सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है। क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी इसके अंदर? तीन चीजें लाई गई थी, एक लाया था सोशलिस्ट, एक लाया था सेकुलर और एक लाया था इंटीग्रिटी, ठीक है। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर होता है जो किसी भी, जो हम धार्मिक होते हैं, धार्मिक, ठीक है, जो मुस्लिम मुस्लिम अपने धर्म को फॉलो करेगा, हिंदू अपने धर्म को फॉलो करेगा, सिख अपने धर्म को फॉलो करेगा, तो इस तरह से जितने भी हमारे धर्म है उन सब में हमें कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है, उसको बोला जाता है सेकुलर। रिवील्स फोर इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट, चार तरीके के हमारे हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। प्रियम्बल क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्टेट। इंडिया का है एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी है, ठीक है। स्टेट को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया प्रियम्बल के अंदर कि इंडिया पूरी तरह से सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी की तरह। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। देखिए इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही होगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाऊंगा।